तो चलिए आज शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था ना। हाँ। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पहला क्वेश्चन क्या दिया था इधर कि इवैल्यूएट करना है किसको? क्वेश्चन नंबर 11 समेशन k equal to 1 to 11 2 plus 3 power k। ओके, तो समेशन मतलब क्या होता है? सम होते हैं ना। कहाँ तक? 11 तक जाएगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले। क्या होगा? 2 प्लस 3 पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 पावर 3। इस तरह अप टू कहाँ तक जाएगा? 2 प्लस 3 पावर 11। क्योंकि के का वैल्यू 1 से कहाँ तक होगा? 11। तो समेशन मतलब सम होते हैं ना। तो 2 प्लस 3 पावर 1 के पहले 1 पुट कर दो, है ना। उसके बाद फिर से 3 के बाद कितना होगा? 2। 3 के बाद 3 अप टू कहाँ तक जाएगा? 3 के बाद 11 तक जाएगा। तो इसमें 2 कितने टाइम आया? 1 2 3 इस तरह कितने टाइम आएगा? 11 टाइम्स। तो 2 इंटू क्या लिखूंगा इसको? 2 इंटू 11। बाकी जो है इसमें कितना रहेगा? 3 पावर 1 प्लस इसमें 3 पावर 2 प्लस इसमें 3 पावर 3 अप टू कितने तक? 3 पावर 11 हो गया। ये कितना मिलेगा? 22। अब एक बात ध्यान दो, ये पूरा टर्म जीपी में है या एपी में है? जीपी होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना है? 3। तो आर कितना आएगा? देखो 3 स्क्वायर बाई 3 कितना आएगा? 3 मिलेगा 9 बाई 3। इसको भी चेक करेगा 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर कितना आएगा? 3 आएगा, मतलब जीपी में है। ओके, तो आर अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखते हैं उसका आइडेंटिटी? a r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ओके, तो 22 प्लस a कितना था? फर्स्ट टर्म कितना आया? 3। तो 3 ठीक ही रखो। 3 पावर n कितना था? 11 है ना। माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। यही होगा फाइनल आंसर। हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? 12। 12 में क्या दिया था कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीबी 39/10 एंड प्रोडक्ट कितना? 1। तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। इसमें जो दिया 3 टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स क्या लूंगा? 3 टर्म्स ले। थ्री टर्म्स भी एक ले लूंगा a बाई आर, दूसरा a और तीसरा e। तो इसमें जो प्रोडक्ट कितना दिया है? 1। हम बाद में लेते हैं। तो प्रोडक्ट दिया है 1, इन तीनों का प्रोडक्ट कर लो। a बाई आर, a और e आर। ये क्यों लिखा है? देखो क्यों लिया है? आर आर कट जाएगा, है ना। तो a बाई आर, ए और ए आर, और कौन को कट जाएगा इधर? ए क्यूब आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ए क्यूब आएगा क्या? तो ये कितना मिलेगा? 1 है ना। उसके बाद सम क्या दिया था? ए बाई आर प्लस ए प्लस क्या था? ए आर। क्यों पेपर लग रहा है? 3 टर्म आर स्क्वायर आना चाहिए था। पहला ए बाई आर, दूसरा
क्योंकि इसमें कॉमन कोई नहीं है, ए कॉमन आ रहा है ना, तो ए कॉमन ले लो। तो 1/r प्लस 1 प्लस आर कितना आएगा? सम कितना दिया था? सम दिया था 39/10। ओके, 39/10। तो ए कितना मिला? 1 मिला ना, तो पुट कर दो। तो 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10। ओके, तो एलसीएम कितना है? ये 1 था ना, इसलिए लिखा नहीं। तो एलसीएम कितना आएगा? r आएगा। तो ऊपर कितना मिलेगा? 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r/, बाद में लिखते हैं r को इधर। तो 39 कितना था? 10। 8 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या मिलेगा? आर स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लिया, अरेंज कर लिया, आर प्लस 1 इज इक्वल टू 39/10। अभी 10 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस r इज इक्वल टू 39r। पूरा एक साइड ले लो, 10r स्क्वायर इधर आएगा तो कितना होगा? -29r, -39 प्लस 10 -29r प्लस 10 मिलेगा ना, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई कर दिया इधर 0। अब इमीडिएट कम कर लो। तो 10 10 से कितना होता है? 100। तो इसमें हम क्या लिख पाऊंगा? -25 और -4 है ना, 25 प्लस 4 29 ही होगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। और भी कितना होगा? देख, कॉमन क्या है इन दोनों में? 5r कॉमन है, तो 5r कॉमन लूंगा तो कितना आएगा? 2r माइनस 5। इसमें 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। हो गया था? अभी 2r माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा? 0। और दूसरा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर से r कितना आएगा? 5/2, और इसमें r कितना आएगा? 2/5। r का कितना वैल्यू आ रहा है? 2। ओके, अभी बोला था क्वेश्चन में क्या? कॉमन रेशियो तो 2 आ गए, देयरफॉर 3 टर्म्स क्या होगा? जब 2 केस आएगा, केस 1 में अगर r कितना है? 5/2, तब हमारा ये 3 टर्म क्या होगा? और जब r कितना? 2/5, तब ये पूरा कितना होगा? देखो, तो जब r कितना होगा? पहला 5/2 ही ले लिया, तो इसमें पुट कर दो। ये कितना मिला था? 1। तो 1/5/2, तो कितना आएगा? 2/5। ये फर्स्ट टर्म आएगा, इसका वैल्यू है a/r। उसके बाद सेकंड टर्म कितना? a था, तो a कितना मिला? 1। और थर्ड टर्म कितना होगा? ar। तो a कितना? 1 मिला इंटू 5/2, तो 5/2। ओके, सेकंड केस में कितना होगा?
हो गया है। हाँ। मतलब दो केस बनेगा, एक बार r अगर 5/2 है तो हमारा टर्म क्या क्या आ जाएगा, 2/5 1 और 5/2, और r 2/5 लूंगा तो नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। तो 13 में बोला गया था इसमें हाउ मेनी टर्म्स जीपी क्या दिया था, जीपी कितना दिया है 3 स्क्वायर 3 क्यूब इस तरह, और इसमें सम कितना दिया है, एस एन कितना दिया है, हमें निकालना है एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन निकालना है ना। तो सम दिया है 120, जो एस एन दिया है 120। एक बात ध्यान दो, इसमें ए कितना है 3, आर कितना होगा 3 स्क्वायर बाई 3, तो 3 ही आएगा है ना। तो अभी एस एन का फॉर्मूला क्या है, इसमें आर जो है ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, ए ब्रैकेट आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू 120 है। ए मतलब कितना था 3 पावर एन कितना था नहीं दिया है, तो 3 पावर एन माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 तो कितना होगा 2, आर 3 था ना, 3 से 1 गया तो 2, इसमें 120 ओके। तो 2 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और 3 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो मतलब क्या होगा 3 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2/3 लिख पाऊंगा नहीं, 3 से इसको काट तो कितना होगा 3 4 जा 12, मतलब 3n और माइनस 1 कितना मिलेगा 80, 42 जा, अभी माइनस 1 उधर ले लो तो कितना होगा 81 होगा ना, प्लस होगा, तो 3 पावर n 81 को हम 3 पावर क्या लिख पाऊंगा 4, तो n कितना आ गया हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी 16। अच्छा फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होते हैं, ए उसके बाद ए आर और ए आर स्क्वायर, यही होता है ना, मतलब A1 A2 A3 इन तीनों का सम कितना है 5, तो ले 3 टर्म्स ए ले लियो 16, इसमें कॉमन कितना है ए कॉमन है, तो इधर 1 प्लस आर स्क्वायर तो 16 इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या बोला, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स 128, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन होगा, A1 A2 A3 गया ना, तो A4 होगा प्लस A5 होगा प्लस A6 कितना दिया है 128, इसको A1 प्लस A2 प्लस A3 दिया था 16 ओके। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 ये दिया था 16, तो इसके बाद इसको क्या लिखो ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 और ए आर पावर 5 कितना दिया 128, इसमें कॉमन कितना आएगा बोलो तो ए आर क्यूब कॉमन आएगा ओके। तो इसमें भी 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा इक्वल टू 128 इक्वेशन 2। अगर 2 को 1 से डिवाइड कर लो तो ये पूरा पार्ट काट जाएगा ना, तो इधर से आर आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 में क्या था ए आर की 1 प्लस आर स्क्वायर, और इसका ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना
128 ये पूरा हट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आर क्यूब कितना होगा, आर क्यूब इक्वल टू इधर 128, 2 से काटो कितना होगा, 2 से 8, 2 से 64, तो 64/8। अच्छा 64 किसका परफेक्ट क्यूब होते हैं, 3 का, है ना। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम 4, इसको 3 होल क्यूब लिख पाऊंगा, तो आर कितना आएगा, क्यूब तो काट जाएगा, तो आर आएगा 4/3। तो कॉमन विषय मिल गया। अभी क्या बोलो, फर्स्ट टर्म कितना है, इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो मिल गया 4/3। किसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ये कितना मिला, ये मिला 4/3, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 3/4, 4 4 जा 16, तो कितना होगा 12, 1 प्लस आर स्क्वायर। अभी 12 इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस होगा ना, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो आर स्क्वायर पहले लिख लिया, उसके बाद प्लस आर माइनस, है ना, मिडिल टर्म थ्री फोर जा 2 8 कितने आएगा, 11 तो मिडिल टर्म नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, तो इधर कर दो, 8 8 जा, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, 8 से 64 को डिवाइड होते हैं ना, तो 8 से भी काट दो तो कितना मिलेगा, 8 8 जा 64, मतलब आर क्यूब कितना होगा 8, तो आर कितना आएगा 2, है ना, 8 को 2 क्यूब लिखूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दिया इसको, 1 में क्या था, ये कितना मिला, ये नहीं मिला, ये 1 प्लस आर कितना मिला 2, इसमें पुट कर दो, और आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना 16, तो ए इसमें कितना होगा 7 इक्वल टू 16, तो ये कितना आएगा 16/7। ओके, उसके बाद क्या होगा, कॉमन रेशियो मिल गया फर्स्ट टर्म, उसके बाद एन टर्म्स का सम निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन क्या होते हैं, अभी आर जो आया वो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 आया, ग्रेटर देन 1, तो आइडेंटिटी ए आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, तो ए कितना, ए था 16/7,
r था 2, तो 2 पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, मतलब 2 से 1 माइनस कर लो 1, तो आंसर जो आएगा 16/7 2 पावर n माइनस 1 हो गया। ये हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या होगा कि गिवन जीपी विद ए कितना दिया 729, 7 टॉप दिया है 64, A7 दिया 64, हमें बोला S7 निकलना है। ओके, तो A7 दिया था ना इधर 64, इसके हेल्प से हम R निकाल लूंगा। S7 को क्या लिखूंगा, A R पावर 6 इक्वल टू 64, ये कितना दिया 729 R पावर 6 इक्वल टू कितना 64, तो R पावर 6 ठीक ही रखो, इसको 64/729। अच्छा 64 2 पावर कितना होता है 6, और इसका 3 पावर 6 729 होता है या नहीं, चेक कर लो 729 3 को 6 टाइम्स कितना होता है देखो 2 को तो पता ही है, 6 टाइम्स कितना आता है 3 into 3 6 टाइम्स, मतलब r पावर 6 ठीक ही रहेगा, इसको क्या लिखूं 2/3 पावर 6। ओके, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 64 मिलेगा, और 3 को कर लो तो 729, तो अभी पावर सेम है तो कट जाएगा। r कितना आएगा इधर से 2/3, a भी मिल गया r भी मिल गया, तो अभी S7 निकाल लो। r कितना है 2/3, ये लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, तो S7 में जाओ a r पावर 1 माइनस r पावर 7, n तो 7 था ना, 1 माइनस r, अभी वैल्यू पुट करता हूँ, ये कितना था 729, 1 माइनस r कितना था 2/3 पावर 7 बाई 1 माइनस 2/3, तो 729 इसमें 1 माइनस 2 पावर 7 कितना होता है, इसी तरह रख दो क्या, इसी पर क्या हुआ है इसका क्या हुआ है, तो 2 पावर 7 कितना होता है 128, और 3 पावर 7 कितना होता है 729 into 3 कर लो 2187, इसे एलसीएम ले लो तो 3 1 3 3 minus 2 1/3 है ना, ये 3 ऊपर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 729 into 3, उसके बाद इसमें एलसीएम ले लो तो कितना होगा एलसीएम कितना होगा 2187 है ना, ऊपर आएगा 2187 माइनस 128 कितना होता है देखो 729 into 3, 187 माइनस 128 कितना होता है 2059/2187, आंसर कितना आएगा इसका फाइनल, फिर से इसको काट दो है ना, तो सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर कितना आएगा
205 लेगा। थ्री से इसको काट दो, थ्री से जाएगा ना, थ्री से यस, थ्री सेवन जा 21, थ्री टू जा 6, टू कैरी, थ्री नाइन जा 27, तो ये तो कट जाएगा, तो आ गया आंसर 205 में रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या होगा कि फाइंड द जीपी व्हिच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 कितना दिया है -4। तो इसको हम क्या लिख पाऊंगा a प्लस AR है ना, फर्स्ट टर्म को a, सेकंड टर्म को AR इक्वल टू -4। तो a कॉमन ले लो इधर से, 1 प्लस r इक्वल टू -4 इक्वेशन 1। नेक्स्ट में क्या होगा, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म मतलब a5 कितने टाइम्स, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम, तो 4 टाइम किसका, थर्ड टर्म का। तो हम जीपी निकालना है, तो a5 को हम AR⁴ लिखूंगा इधर इक्वल टू 4 टाइम्स AR²। इसमें a काट जाएगा है ना, तो ये 2 बार इसके साथ काट जाएगा, इधर r² इक्वल टू कितना आएगा 4। तो इसके उधर दे दे तो r इक्वल टू क्या आएगा +-2, क्योंकि इसके प्लस माइनस नोट होता है ना, जो रेशियो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो a अगर इतना है, r आ गया, तो a कितना होगा, a निकालना पड़ेगा। r का 2 वैल्यू आएगा, एक +2 एक -2। तो जब r कितना होगा 2 होगा, तो इक्वेशन 1 में पुट करके देखो, r2 होगा तो a1 + 2 इक्वल टू -4। तो कितना होगा 1 + 2 3, तो a होगा -4/3। 1 + 2 3 उधर जाएगा, डिवाइड होगा, फिर कब जब r2 होगा a हमें इतना मिलेगा। तो जीपी कितना है, r और a को लेके इन दोनों के लेके जीपी क्या मिलेगा, 2 केस बनेगा ना, r एक बार 2 ले लिया तो a मिल गया। तो हमारा जीपी का टर्म क्या था, a AR² है ना, इस तरह। तो रिक्वायर्ड जीपी क्या होगा इसके लिए, तो फर्स्ट टर्म कितना है -4/3। उसके बाद आता है, पहले आता है a, उसके बाद AR, उसके बाद AR²। तो a कितना मिला हमें -4/3, ओके। उसके बाद AR -4/3 इंटू 2 कितना होगा -4/3 इंटू 2। उसके बाद क्या आएगा AR², तो -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, इस तरह आते रहेगा, समझ गए। तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया, उसके बाद -8/3, उसके बाद 2 से 4 मिलेगा, तो -16/3। इस तरह जाते रहेंगे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन में। तो सेकंड केस में 1r कितना होगा -2, तब a अलग मिलेगा ना, हो गया अगर। तो केस 2 में
इज टू, इसमें देखो when r is equal to -2, a कितना मिलेगा इधर पुट करके देखो, a 1 minus 2 is equal to -4, तो 2 minus 1 minus 2 -1 होगा ना, तो माइनस a इक्वल टू -4, तो a कितना मिलेगा इधर से 4 मिलेगा। ओके, तो अभी रिक्वायर्ड जीपी कितना मिलेगा, फर्स्ट टर्म ए, ये तो ठीक ही होगा, ये कितना मिला 4, सेकंड टर्म ए आर मतलब -2 × 4 कितना होगा -8, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ये कितना था 4, तो नेक्स्ट 16 आएगा, इस तरह जाते जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला कि 4th टर्म 10th टर्म एंड 16th टर्म ऑफ जीपी एक्स वाई जेड, मतलब 4th टर्म A4 कितना दिया x, इसको हम ए आर की लिख पाऊंगा इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1। सेकेंड में बोला 10 टर्म मतलब ए आर टू द पावर 9, 10 टर्म दिया था y, इसके इक्वेशन 2 लिखूंगा। और थर्ड में दिया 16 टर्म मतलब ए आर पावर 15 मिलेगा, इसका z, इक्वेशन 3। तो अभी हमें बोला प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, जीपी में कब होगा जब a2 बाई a1 इक्वल टू a3 बाई a2, इस फॉर्म में आएगा तो जीपी होगा। तो अगर 2 को 1 से डिवाइड किया तो इक्वेशन 2 को किससे 1 से डिवाइड किया, 2 में क्या था a r पावर 9 इज इक्वल टू y, और इसका कितना था a r क्यूब, इसका कितना x था, इसका लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट इसका राइट, तो a काट जाएगा 3 काट जाएगा, तो r पावर कितना होगा इसमें 6 इक्वल टू y बाई एक्स, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड 3 को 2 से डिवाइड करके देखो, 3 को 2 से डिवाइड किया तो a तो काट जाएगा, r पावर कितना होगा 6 ही मिलेगा, और z बाई एक्स। इसका मतलब क्या है, r पावर 6 इसमें क्या था y बाई एक्स, और इसमें z बाई एक्स भी r पावर 6, दोनों इक्वल है ना। तो क्या बोल सकते हैं इन दो सॉल्यूशन के हिसाब से, इक्वेशन क्या मान लो 4 जो न्यू रिजल्ट आया, इसको मान लो 4 और इसको मान लो 5, तो फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5। इन दोनों का मतलब क्या है, r पावर 6 दोनों में है ना, y by x equal to z by x, therefore x y z are in GP, a proof करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोला था, and the sum of n terms of sequence, तो सीक्वेंस जो दिया था Sn क्या दिया था 8 plus 88 8 plus 88 plus 888 प्लस इस तरह जाते रहेंगे टाइम्स तक। तो सब में 8 है तो 8 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 8 कॉमन लो 11 प्लस 1 1 है ना, प्लस जो भी है अप टू n टाइम्स। अब इधर इसको फॉर्म में लाने के लिए 9 से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई भी कर लो, तो 9 प्लस
99 प्लस 999 अप टू n टाइम्स, है ना। तो 8/9 ठीक ही रखो इसको, 9 को हम 10 माइनस 1 लिख पाऊंगा, प्लस इसको 100 माइनस 1, इसको 1000 माइनस 1, है ना। अभी इनको ध्यान दो, इसमें 10 100, ये जो सब प्लस में था ना, एक सब ले लेते हैं इसको, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू एंटर जाता रहेगा, उसके बाद माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस सेकंड पार्ट, इधर भी -1, इधर भी -1, इधर भी माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस है, ओके। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, ओके। तो 8/9 ठीक ही रखो। ये देखो ये सीक्वेंस में है ना, इसमें a कितना आएगा, a आएगा 10, तो r कितना आएगा 100/10, 10 ही आएगा। सेम इसको और इसको कर लो तब भी कितना मिलेगा, 10 ही, मतलब g की में है, तो r ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा आइडेंटिटी आएगा, a r पावर n माइनस 1/r-1, और इसका जो माइनस था ना, ये आप तो कितने टाइम्स गया, n टाइम्स, तो इसमें डायरेक्ट n लिखो, ओके। तो 8/9 वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा इसका, a कितना था 10, r 10 था, तो 10 पावर n माइनस 1/10 माइनस 1 कितना होगा 9, यही रख दो, फिर भी आंसर करेक्ट होगा। अगर चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना आएगा 80/91 एक पार्ट माइनस 8/9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, में क्या होगा, एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट corresponding of the sequence 2 4 8 16 32 और 128 32 8 2 and half, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें दो सीक्वेंस दिया है, ओके। तो फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट कितना है 2, और सेकंड सीक्वेंस का फर्स्ट में कितना है 128 प्लस फर्स्ट सीक्वेंस का सेकंड टर्म कितना था 4, है ना, सेकंड का 32, तो 4 into 32 प्लस फर्स्ट सीक्वेंस का नेक्स्ट थर्ड टर्म था 8, और सेकंड सीक्वेंस का कितना था 8 प्लस फोर्थ का कितना था 16, और सेकंड सीक्वेंस का फोर्थ टर्म कितना था 2 प्लस फर्स्ट सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म कितना था 32, है ना, और सेकंड का कितना था 1/2, 32 into 1/2, ये बोला था, ओके। दो सीक्वेंस दिया है, तो फर्स्ट पढ़ेगा फर्स्ट टर्म, सेकंड का फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आएगा 128 into 2 256, है ना, प्लस ये कितना आएगा 4 2 8 128, नेक्स्ट कितना आएगा 64, नेक्स्ट कितना आएगा 30, नेक्स्ट कितना आएगा 60। अच्छा इसमें बोलो ए कितना है 256, है ना, आर कितना होगा a2/a1, तो 128/250 कितना आएगा 1 बाई, है ना, तो ये लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है, लेस देन, तो ऐसे में चले जाओ, नॉट इधर, तो ऐसे क्या होगा a
1 माइनस आर पावर एन बाई 1 माइनस आर। तो ये कितना था 256, 1 माइनस आर कितना था 1/2, एन दिया था क्या, कितने टर्म्स होता है 1 2 3 4 5, मतलब 2 पावर है ना, 1 माइनस 1/2, इसको ठीक ही रखो 256, अंदर कितना होगा 1 माइनस 256 ठीक ही रखो, 1 माइनस 1 का पावर 5 मतलब 1 ही होगा ना, 2 पावर 5 मतलब 32, नीचे कितना होगा एलसीएम लिया तो 1/2, 2 माइनस 1 ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 256 इंटू 2 कितना होगा 500, ये 2 ऊपर आ गया ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 512, और अंदर जो बचेगा उसके एलसीएम 32 ले लो कितना होगा 32 माइनस 1 30, ओके। और काट सकते हैं इसको 4 से, 4 1 जा 4, 1 के लिए 11, 4 2 जा 8, 3 के लिए 32, 4 8 जा 32, इसका भी 8, ओके। फिर से काट पाऊंगा ना इसको 4 से, 4 2 जा 8, इसको 4 1 जा 4, 107, ओके। और 2 से नहीं जाएगा ना, आंसर कितना आएगा इसका फाइनल है कितना नंबर था 19 है ना, 496 मल्टीप्लाई करके देखते हैं इधर 107 इंटू 31/2, तो पहले 4 से 32 को 8 जा, 4 से 5 1 2 को 128, फिर से 4 से 8 को 2 जा, 4 से 1 2 28 को 32 जा, फिर 2 से 32 को 16 जा, तो 16 इंटू 31 496। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, छोटा क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा, ये शोड एट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो पहला जो सीक्वेंस दिया है स्मॉल लेटर ए आर स्क्वायर और सेकंड कैपिटल ए आर फ्रॉम जीपी, ये जीपी में है और फाइंड द कॉमन रेशियो आर भी निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस क्या आ जाएगा देखो, प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस क्या आएगा, अच्छा फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए था और सेकंड का कैपिटल, फर्स्ट का सीक्वेंस का ए आर और इसका कैपिटल ए आर, थर्ड का ए आर स्क्वायर, इसका कैपिटल ए आर स्क्वायर, फोर्थ का ए आर की, इसका ए आर की, ये होगा था प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस। बाकी आते रहेगा तो हमें दिखाना क्या था, जीपी में है और कॉमन रेशियो भी निकलना है। तो पहला देखो तो जो R1 है, R1 कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितना था ए आर बाई फर्स्ट टर्म कितना था ए, तो कैपिटल ए काट जाएगा, इधर से ए काट जाएगा तो हमारा आर आएगा। सेम सेकेंड रेशियो R2 कितना आएगा कॉमन रेशियो, और A3 बाई
A2। तो A3 कितना है, AR स्क्वायर बाई A2 कितना है, AR। इसका A काट जाएगा, AR एक काट, AR स्क्वायर दोनों स्क्वायर का, ओके, A काट जाएगा, इसका भी आर आना चाहिए था, AR स्क्वायर तो थर्ड टर्म क्या होगा, AR स्क्वायर, इसमें AR कैपिटल A था ना, कैपिटल R था, ओके। तो R एक बचेगा ऊपर में, इसका भी एक R काट जाएगा, ये तो काट गया, तो इसका भी क्या आ जाएगा, R। तो कॉमन रेशियो भी मिल गया, तो लास्ट में लिख देना, सिंस, बाकी भी निकालो तो सेम ही आएगा, सिंस R1 इज इक्वल टू R2 therefore it is an GP। तो उसके बाद कॉमन रेशियो कितना आया, कॉमन रेशियो मतलब यही होगा कॉमन रेशियो, तो स्मॉल r कैपिटल R हो गया। तो आज के लिए यही तक, और वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब भी कर देना।